नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जिसने 140 करोड़ देशवासियों का गर्व का मौका दिया है। गर्व से हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया है क्योंकि भारत का मिशन चंद्रयान 3 कामयाब हुआ। भारत ने चांद के साउथ पोल पर कदम रख दिए हैं। चांद के इस हिस्से पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था, लेकिन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम शाम 6:04 पर चांद पर लैंड कर गया। इस ऐतिहासिक पल के साथ पूरा देश खुशी से झूम उठा है। अब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर चांद पर खोज करेगा। तो इसी को लेकर यही देखते हैं खास पेशकश, मेरा भारत महान, जीत लिया चांद। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। हिंदुस्तान ने रचा इतिहास, दुनिया ने लाइव देखा आज। लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. चांद पर हिंदुस्तान के कदम, अंतरिक्ष में दिखा देश का दम। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। 15 मिनट लैंडिंग का सस्पेंस सेकंड टू सेकंड हुआ खत्म। हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है कि हम लैंडर मॉड्यूल दुनिया के लिए जो नामुमकिन, इसरो ने किया उसे मुमकिन। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। चांद पर हिंदुस्तान के कदम रखने की ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम इन तस्वीरों के साथ हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। हमने दुनिया को दिखा दिया कि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. जिन ऐतिहासिक पलों का 140 करोड़ देशवासियों को इंतजार था, जिन पलों पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे मुल्क नजरें जमाए बैठे थे, वो इंतजार 6:04 पर खत्म हो गया जब चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की। इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी भले ही देश में नहीं थे, लेकिन वो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से लाइव जुड़े और जैसे ही मिशन सफल हुआ, पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। लैंडर मॉड्यूल। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के 41 दिन के इस मिशन के आखिरी 15 मिनट सांसें रोक देने वाले थे।
क्योंकि लैंडर विक्रम के चांद की तरफ बढ़ने का सफर शुरू हुआ तो पूरा देश दम साधे देख रहा था। जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। लैंडर विक्रम ने 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब लैंडर की चंद्रमा से दूरी 3 किलोमीटर रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। This is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. इस मिशन में इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत रही और जब फाइनल नतीजों का दिन था तब इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक मौजूद थे और कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 से मिल रहे आंकड़ों की मंगलवार रात भर पड़ताल में जुटे रहे। वो लैंडर को इनपुट भेजते रहे ताकि लैंडिंग के वक्त गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। लैंडिंग से ठीक पहले तक चंद्रयान 3 चांद के सतह से 30 किलोमीटर की दूरी पर था और पूरे मिशन का अहम हिस्सा था लैंडर विक्रम को चांद के साथ पोल की सतह पर लैंड कराना। इस प्रोसेस के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी की थी। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। तय समय के मुताबिक मिशन से जुड़े इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया, जिसके बाद लैंडर विक्रम चांद की सतह की तरफ करीब 1600 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ने लगा। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. इधर लैंडर विक्रम चांद की तरफ बढ़ रहा था तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग इन ऐतिहासिक पलों के गवाह बन रहे थे। मिशन पर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी नजर रख रहे थे। सॉफ्ट लैंडिंग पर नजर रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में स्पेशल सेंटर बनाए गए थे। चांद पर लैंडिंग का वक्त पहले से तय था। 23 अगस्त की शाम 6:04 का वक्त जैसे ही हुआ, लैंडर विक्रम फाइनल ब्रेकिंग फेज में पहुंचा। अगला पड़ाव था नेविगेशन फेज, जिसमें विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया और इसरो ने चांद पर इतिहास रच दिया। From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखकर बेंगलुरु स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में
सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। चांद पर हिंदुस्तान की फतेह ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, जो जहां जिस हालात में इन ऐतिहासिक पलों को देख रहा था, खुशी के मारे झूमने लगा। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ भारत दुनिया के उन चंद 4 देशों में शामिल हो गया जिनके मिशन मून सफल रहे हैं। इनमें अब तक रूस, चीन और अमेरिका का नाम ही शामिल था, लेकिन अब हर हिंदुस्तानी गर्व के साथ कह सकेगा कि मेरा भारत महान, जीत लिया जंग। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर कदम रखे हैं। इससे ठीक 4 दिन पहले रूस का मिशन लूना 25 फेल हो गया था और रूस का लूना 25 लैंडिंग के वक्त क्रैश कर गया। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। इस सफलता के साथ हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान किसी भी मायने में कम नहीं है। बात चाहे तकनीक की हो, ताकत की हो या फिर अंतरिक्ष में कोई मिशन लॉन्च करने की, और ये सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में भारत को बहुत आगे जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।